टेंशन हेडेक सबसे आम तरह का सर दर्द है जो 50% लोगों को साल में कम से कम एक बार ज़रूर होता है। और जैसा कि नाम ही बता रहा है, यह स्ट्रेस लेने, गलत पोस्चर में काम करने या रेस्ट न मिलने से होता है। टेंशन हेडेक में सर दर्द 4 तरीके से महसूस किया जा सकता है। एक, सर पर ऐसा लगता है कि कोई बहुत प्रेशर वाली चीज़ रखी हुई है, कोई वजन रखा हुआ है। या फिर ऐसा लग सकता है कि सर के दोनों तरफ से किसी ने सर दबा रखा है। तीसरा, ऐसा लग सकता है कि जो हमारा टोपी पहनने वाला एरिया है उस जगह पे बहुत दर्द हो सकता है। और चौथा, ऐसा लगता है किसी ने किसी बैंड से या किसी कपड़े से सर बांध दिया हो बहुत तेज। तो इन 4 तरीके से टेंशन हेडेक का दर्द होता है। सर में शुरू होने के बाद ये गर्दन में या पीठ में जा सकता है। आइए अब जानते हैं कि हम कैसे पता लगाएं कि जो दर्द हमें है वो टेंशन हेडेक ही है। उसके लिए कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। इनमें से पॉइंट्स होने चाहिए। पहला, यह दर्द कुछ घंटों से कुछ दिनों तक रहता है। नंबर 2, जो आगे आपको बात बता रहा हूँ इनमें से कम 2 बातें होनी चाहिए। पहला, सर के दोनों तरफ दर्द होना चाहिए, ना कि एक तरफ। दूसरा, सर ऐसा महसूस होता है कि जैसे सर दब रहा हो या सर टाइट हो रहा हो। ऐसा नहीं लगना चाहिए कि सर के अंदर चबक चबक जैसा दर्द हो रहा है। कंटिन्यूस दर्द बने रहना चाहिए। तीसरा, दर्द बहुत तेज़ नहीं होता, या तो हल्का होता है या हल्के से थोड़ा सा ज़्यादा होता है। चौथा, रोज़ाना के काम जैसे एक्सरसाइज, इन सब से दर्द नहीं बढ़ता है। एक और पॉइंट, टेंशन हेडेक में कभी भी उल्टी नहीं होती है और आपको कभी रोशनी या आवाज़ से कोई परेशानी नहीं होती है। आइए थोड़ा डिटेल में जानते हैं कि टेंशन हेडेक के कारण क्या क्या हो सकते हैं। पहला है स्ट्रेस। किसी भी तरह का स्ट्रेस, फाइनेंशियल स्ट्रेस, फैमिलियल स्ट्रेस, प्रोफेशनल स्ट्रेस और बच्चों में पाया जाने वाला एग्ज़ाम्स का स्ट्रेस जो बहुत कॉमन है। दूसरा, पोस्चरल प्रॉब्लम। पोस्चरल प्रॉब्लम का मतलब ये है कि जब हम बैठते हैं या कोई भी काम करते हैं तो हमारा शरीर एक सही अवस्था में नहीं होता, जिसकी वजह से परेशानी होती है। जैसे कंप्यूटर के सामने बैठकर काफ़ी देर तक काम करना, स्क्रीन टाइम जिसकी वजह से काफ़ी बढ़ जाता है। या फिर ऐसा कोई भी काम करना जिसमें हमारा शरीर बहुत देर तक एक ही पोजीशन में रहे और हम अपनी गर्दन की मसल्स को या पीठ की मसल्स को या आँखों की मसल्स को रिलैक्सेशन ना दे पाए। और कारण हो सकते हैं, जैसे कभी कभी बहुत थकावट भी इसका कारण हो सकता है। आप लंबी ड्राइव करके 6-8 घंटे लंबी गाड़ी चला करके गए हैं तो भी आपको सर दर्द की परेशानी हो सकती है। आइए अब जानते हैं टेंशन हेडेक के इलाज के बारे में। अगर आप तनाव में हैं तो आपको एंजियोलाइटिक, एंटी डिप्रेसेंट इस तरह की दवाइयाँ लेनी पड़ती हैं। पर सबसे ज़रूरी है कि हम उस तनाव को संभालते कैसे हैं, क्योंकि दवाइयों से स्ट्रेस ठीक करने के बजाय हम अगर ये सीख लें कि स्ट्रेस को मैनेज कैसे करना है तो दवाइयाँ लेनी ही नहीं पड़ेंगी। उसके लिए कुछ अच्छे तरीके हैं, जैसे कुछ बहुत अच्छी रिलैक्सेशन टेक्निक्स हैं, उसमें योग निद्रा है, प्राणायाम है। इसके अलावा आप अपना न्यूट्रिशन अच्छा रखें, शराब सिगरेट से दूर रहें, अपनी फैमिली में और दोस्तों के साथ क्वालिटी टाइम निकालें, काम करने का अपना तरीका बदलें। उसके अलावा अपना स्क्रीन टाइम कम करें, हाइड्रेटेड रहें, मतलब बीच बीच में पानी पीते रहें। और सबसे इम्पॉर्टेंट, कोई भी काम लगातार लंबे समय तक करने से बचें। बीच बीच में छोटे छोटे ब्रेक लें जो न सिर्फ आपके शरीर बल्कि आपके दिमाग को भी रेस्ट दें। इससे आपका सर दर्द तो ठीक होगा ही, इसके अलावा आपकी काम करने की क्षमता भी बढ़ेगी। अपनी कोई भी हॉबी जिसको आप पसंद करते हो उसे फॉलो करें, इससे भी आपको टेंशन हेडेक में बहुत आराम मिलेगा। एक ज़रूरी बात, यहाँ हम आपको उन बातों के बारे में बता रहे हैं जिनसे आपको कम से कम दवाइयाँ लेनी पड़ेंगी और आपका जीवन भी सुखी होगा, क्योंकि टेंशन हेडेक एक ऐसी परेशानी है जिससे हम बिना दवा के लड़ भी सकते हैं और जीत भी सकते हैं। जय हिंद।